सकल सिद्धि नौनिधि सहित मिली अमिल है जाहि। काजिल सभी अकाज की जे प्रभु आज्ञा नाही। संत रज्जब जी कहते हैं, संपूर्ण सिद्धियां व नौनिधियां भी मिलकर बिना मिली सी हो जाती है। यदि प्रभु की आज्ञा ना हो तो परमेश्वर की इच्छा के बिना सभी काम की वस्तुएं बेकार हो जाती है। शब्द गहे अर्थेहूँ लहे करनी करत अभूल। पैर रज्जब रस्तो पड़े जे हरि करे कबूल। अर्थात संत रज्जब कहते हैं कि शास्त्र आदि सब संतों के शब्दों से ग्रहण करे, इनका अर्थ भी समझे और प्रमाद रहित होकर कर्म भी करे। परंतु यदि इन सब को परमात्मा ग्रहण करे तो केवल तभी ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। राम रिजक इक ठौर दे मिल इक ठौरे खाही। रज्जब सबल है जुदा आप को जाही। संत रज्जब कहते हैं, राम यदि अनेक जीवों को एक ही स्थान पर जीविका देते हैं तो वे सब मिलकर रह सकते हैं। यदि वे उनको अलग अलग कर दें तो वे सब अपने अपने मार्ग का भोजन लेकर अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। किन नक्षत्र शशि संग किए किन किया सूरज एक। यहू रज्जब सब रजा पर समझो बड़ा विवेक। संत रज्जब कहते हैं, किसने नक्षत्रों के संग तारामंडल किया है, किसने सूर्य को अकेला किया है, यह सब परमात्मा की आज्ञा से ही होता है। यही सत्य है, तुम भी इसे अच्छी तरह समझ लो। सब ठाहर रक्षा करे गुरु गोविंद सहाय। जन रज्जब जोरनियु नहीं विघन विलय हो जाए। संत रज्जब कहते हैं कि गुरु और गोविंद सदा ही संत वृत्ति वाले लोगों के रक्षक होते हैं। साधक संतों की रक्षा सतगुरु अपने उपदेश द्वारा किया करते हैं। इस प्रकार संत भक्तों के जीवन के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। पंचभूत मन दैत्य का धक्का टाल दयाल। रज्जब ऊपर रहम कर राख ले हो रक्षपाल। संत रज्जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे दयामय प्रभु, मेरे घर द्वार में भूत प्राणियों के शरीर की तथा हृदय स्थान में काम आदि विकारों से मन की रक्षा कीजिए। जन रज्जब जग जीव की रक्षा हवे गुरु बैन। विधियाँ भांति टाले विघन सदा सुपावे चैन। संत रज्जब कहते हैं कि गुरु ही इस जग में सदा जीव का रक्षक होता है, जो अपनी वाणी से भक्त सेवक का उद्धार करता है। अनेक उपाय से अनेक विघ्न बाधाएं दूर करता है, जिससे सदा सर्वदा के लिए भक्त के जीवन में सुख शांति व्याप्त हो जाती है। पाषाण बाण वाई के ज्ञान सुगैंडे ढाल। रज्जब वाह विवेक मिले चेतन चोटे टाल। अर्थात बुरे वचन पत्थर तथा बाण के समान ही घातक होते हैं। इनकी चोट को हाथ तथा गेंडे की खाल का कवच मिलकर बचाते हैं। वैसे ही बुरे वचनों की चोट में साधक को विवेक एवं ज्ञान दोनों मिलकर बचाते हैं। साधु सागर शब्द के बुद्धि विवेक की खानी। जन रज्जब वाणी विधि सब संतन सो जानी। अर्थात साधु पुरुष शब्दों के सागर हैं, बुद्धि व विवेक की खान है। रज्जब कहते हैं कि सब प्रकार की वाणियों के सभी रहस्यों को संतों से समझना चाहिए। जन रज्जब मन सुने को अज्ञान सु आभो घेर। तो आत्म आदित्य स वपु ब्रह्मांड अंधेर। संत रज्जब कहते हैं, जब आकाश को बादल घेर लेते हैं तो सर्वत्र अंधकार हो जाता है और सूर्य भी नहीं दिखता। उसी प्रकार जब मन को अज्ञान रूपी अंधेरा घेर लेता है तो जीव को आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता है। कागद का कम भी नहीं
दफ्तर दुनी दीवान, रज्जब आलम इल्म यहू, समझे सो सुजान। संत रज्जब जी कहते हैं कि पृथ्वी ही कागज है, संसार ही दफ्तर है, ईश्वर मंत्री है। इस पुस्तक में संसार की समस्त ज्ञान राशि है। जो उसका मर्म समझता है वही ज्ञानी है। जल अनंत आकाश में, पृथ्वी पर परिमाण, साधु वेद यू अंतरा, जन रज्जब पहचान। संत रज्जब जी कहते हैं आकाश में तो बादलों के रूप में अनंत जल राशि है, किंतु धरती पर सीमित मात्रा में है। इसी प्रकार साधु व वेद में जो वास्तविक भेद है उसे पहचानना चाहिए। अर्थात साधु का ज्ञान असीमित है, जबकि वेद में लिखा ज्ञान सीमित है। पीत वायु जब दृष्टि है, तब पीला संसार, त्यों रज्जब राम ही मिलियो, सब दिशि सिरजनहार। संत रज्जब कहते हैं आँखों में जब पित्त वायु रोग हो जाता है तो सब और पीला ही दिखाई देने लगता है, वैसे ही राम का साक्षात्कार हो जाने पर सब कुछ राममय हो जाता है। हंस लो पारस प्रभु, मिलत महात्मय जोय, रज्जब पलटे परसते, सोंधा महंगा होए। अर्थात संत रज्जब कहते हैं कि लोहे के पारस से मिलने का ही महात्म है कि लोहा स्वर्ण बन जाता है और फिर सीधे सौंधे से भी महंगा हो जाता है। इसी प्रकार जीव जब प्रभु से मिलता है तो वह भी बदलकर जीव से ब्रह्मा हो जाता है।